हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज अभी बजे हैं सुबह के 7 और बच्चे अभी तक सो रहे हैं और मैंने उठ के नहा के पहले पूजा कर ली है, क्योंकि आज नव्या के पापा की तो तबीयत ख़राब है 4-5 दिन से। तो उनका थोड़ा ऐसे ही हो रहा है। कल तो मंदिर चले गए थे लेकिन आज उनकी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा ठीक है चलो आज मैं कर लेती हूँ, आप आराम करो। तो मैं यहाँ से उठ के पहले पूजा कर रही हूँ, अपना जो डेली रूटीन है झाड़ू वगैरह लगाने के बाद। और किचन में तैयारी चल रही है बच्चों के लंच की। आज उनका एग्ज़ाम भी है तो उनके लिए भी तैयारी करनी है। और पूजा करने के तुरंत बाद ही दूध वाले भैया जो है उनकी आवाज़ आ गई थी कि दूध लेके चले जाओ। तो फिर मैं बाहर गई, जाके देखा तो भैया आवाज़ लगा रहे थे और फिर मैं नीचे चली गई दूध लेने के लिए। आज भैया थोड़ा जल्दी आ गए थे, नहीं तो रोज़ तो ये ऐसे ही आते हैं 10:30-11 बजे के आसपास। आज ये हमारी तरफ जल्दी आ गए थे। तो फर्स्ट मैं जा रही थी नीचे दूध लेने के लिए। और नीचे जब मैं जाती हूँ जीने पे जाने में मतलब इतनी प्रॉब्लम होती है पैर में, घुटने में, कि बस मुझे ही पता है कि कैसे मैं इस जीने को पार करती हूँ। अगर कोई नीचे आ जाता है और मुझे गेट खोलने के लिए जाना पड़े तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। और यहाँ पे जो है भैया ये बेचारे रोज़ पूछते हैं कि आपके पैर को आराम लगा या नहीं लगा, और रोज़ मुझे 2-4 देसी नुस्खे बता के जाते हैं कि आप मेथी का पानी पियो, ये ले लो, वो ले लो। मैंने कहा ठीक है भैया, अब दवाई खाऊं या देसी नुस्खे अपनाऊं। और आज मौसम पता नहीं कैसा हो रहा था, होली के बाद भी कोहरा धुंध, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ है क्या। कोहरा भी नहीं है, पोल्यूशन भी नहीं है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या। और भैया जो है हंस रहे थे कि आपने सर्दियों के कपड़े उठा के रख दिए होंगे ना। तो आज भगवान जी ने दोबारा से फिर सर्दी कर दी और फिर मैं दूध लेके ऊपर आ रही थी। और खाली हाथ तो फिर भी जीने पे चढ़ना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब कुछ सामान लेके जीने पे चढ़ती हूँ तो मेरे पैर में जो है ज़्यादा ही दर्द होता है। और ये बस जैसे तैसे करके फिर मैं ऊपर पहुँचती हूँ। और रोज़ ये सोचती हूँ कि मुझे दूध लेने ना जाना पड़े, लेकिन आज इसके पापा की तबीयत भी ख़राब है तो मुझे ही जाना पड़ा। वरना ही कह देते हैं कि चल दूध मैं लेके आ जाऊँगा, तेरे पैर में प्रॉब्लम है तो रहने दे। और फिर मैं दूध रखने के बाद चली गई थी इनकी दवाई लेने के लिए। कितनी भी कोशिश कर लो कि मुझे नीचे ना जाना पड़े, लेकिन नीचे के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते, फिर इनको तो अप डाउन लगा ही रहता है। फिर मैं जा रही थी स्टोर पे इनकी दवाई लेने के लिए। ये कुछ दवाई तो मतलब हॉस्पिटल गए थे अभी सुबह ही, वहाँ से अपनी दवाई लेके आए थे। 1-2 दवाई ऐसी थी जो इनको वहाँ पे नहीं मिली, तो हमारे पास में ही यहाँ पे स्टोर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो उन्होंने बोला कि पहले मेरी दवाई लेके आ जा। मतलब ये देखो कि इनकी हालत इतनी ख़राब है, ये इस स्टोर तक भी नहीं जा पाते। तो फिर मैं गई थी वहाँ पे भैया के पास। मैं कहा भैया ये वाली दवाई दे दो, और इन्होंने जो है मुझे वो दवाई दे दी और मैं लेके वापस आ गई। और वापस आके फिर इनको दवाई दी कि ये लो जी अपनी दवाई। 130। इन्हें मतलब जब कुछ हो जाता है ना एकदम से ऐसे मुरझा जाएंगे, चेहरा एकदम इतना उदास हो जाएगा। फिर कह रहे थे कि मेरे लिए खिचड़ी बना दे, और मैं आ गई थी फिर किचन में इनके लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाने के लिए। अब 3-4 दिन हो चुके हैं तो कमज़ोरी आना तो देखो लाजमी है। इंसान जब बीमार हो जाता है, शरीर काम करके इतनी थकान नहीं मानता जितना मानसिक थकान वो बीमार होने के बाद मान लेता है। और यहाँ फिर मैं इनके लिए जीरा डाल के सिंपल, बिल्कुल कोई मसाला नहीं डाल बना रही हूँ। यहाँ पे मैं मूंग की दाल और चावल वाली खिचड़ी जो बिल्कुल सिंपल है। और ये मैं 2 लोगों के लिए बना रही हूँ। एक तो ये भी बीमार है, इनको भी डॉक्टर ने सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए बोला। और दूसरा मेरे देवर हैं हरीश भैया, वो भी यहीं रहते हैं पड़ोस में ही। उनको भी तो 2 दिन से उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी बोल रहे थे कि भाभी मेरे लिए भी खिचड़ी बना लेना, तो उनके लिए भी खिचड़ी बना रही हूँ।
तो मैं यहाँ पे इनसे मजाक भी कर रही थी। मैंने कहा तुम दोनों भाइयों को जो है दादरी वाले जितने भी हैं, मैंने कहा सबके पेट खराब हो रहे हैं। तो ये हंस रहे थे कि हाँ जब भी हम बीमार होते हैं साथ बीमार होते हैं। और यहाँ मैंने खिचड़ी छोंक दी थी इनके लिए और साथ में रख दिया था दूध गर्म होने के लिए कि जो काम जितना जल्दी निमट जाए उतना ही ठीक है। आज बच्चों का एग्ज़ाम है, बच्चे स्कूल गए हैं। आज उनको लेके भी मुझे आना पड़ेगा। छोड़ के तो भाई साहब आ गए थे, देवेंद्र भाई साहब, लेकिन लेने मुझे जाना पड़ेगा। और फिर मैं वापस से किचन में लग गई थी सारा सामान समेटने, क्योंकि सुबह के टाइम थोड़ी अस्त व्यस्त ज़्यादा रहती है। बच्चे भी स्कूल भेजे हैं तो उस टाइम तो इतनी फुर्सत नहीं होती कि एक एक सामान को आप संभाल के लगाओ। बस काम निपटाने की रहती है कि इनका लंच टाइम पे बन जाए। और जो सामान जहाँ रखा रहता है फिर वहीं से उठा उठा के यूज़ होता है। और अब मैं पहले किचन का जो काउंटर टॉप है उसको साफ़ कर रही हूँ, उसके बाद बर्तन साफ़ करूँगी। एक तो ना छोटी सी किचन है, किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है, काउंटर टॉप ज़्यादा बड़ा नहीं है। और रेंटेड हाउस है तो देखो इसमें कुछ ना कुछ तो अपने मन मुताबिक तो हर चीज़ नहीं मिलती, कुछ ना कुछ कमी ज़रूर मिलेगी। और वही हाल मेरी किचन का है ना, तो इसमें मतलब ड्रॉर हैं या कुछ नहीं है, सिंपल किचन। ये 2 स्लैब है, इन्हीं पे ऊपर भी और नीचे भी सारा कुछ भरा रहता है। और ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, खुली है, ओपन है, लेकिन जो इसकी स्लैब्स हैं वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, सभी छोटी छोटी सी हैं। और कितना भी कम सामान कर लो, ना करने में देखो किचन का सामान बहुत हो जाता है। और फिर मैं फटाफट से अपने जो बर्तन हैं उनको साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये आवाज़ लगा रहे थे कि भाई मुझे दवाई लेनी है, पहले मुझे दवाई दे दे। तो फिर मैं यहाँ पे जो है बर्तनों को बीच में छोड़ के इन्हें दवाई देने भी चली गई थी। बीच बीच में इनके भी काम रहते हैं, कभी कोई आ जाता है इनसे मिलने के लिए, इन्हें देखने के लिए, तो फिर वहाँ पे भी चाय नाश्ता उनको देना, टाइम लगता है बीच में। और बस यहाँ पर फटाफट बर्तन साफ़ करूँगी और इनको खिचड़ी पकड़ाऊँगी, क्योंकि खिचड़ी खाने के बाद ही अपनी दवाई लेंगे। तो मैं इनसे मना कर दिया था कि आप अभी 10 मिनट रुको, बस अभी गैस है कुकर में, जब वो निकल जाएगी उसके बाद मैं खिचड़ी ला के दूँगी, फिर आप खाना खा लेना। और यहाँ मैं जो है अपने सिंक की सफाई कर रही हूँ। और सिंक जो है हमारा, इसमें पता नहीं क्या हुआ, कोनों में से ना पानी निकलना शुरू हो गया। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये ना तो कहीं से फूट रहा है ना इसमें छेद है, तो पानी कहाँ से निकलता है। फिर आंटी ने मुझे बताया कि वाइट सीमेंट रखा है इसके कोनों में, वो भर दो, ये पानी लीकेज हो रहा है कहीं से, इस वजह से पानी नीचे फैलता है किचन में। जो इसके कोने वाइट वाइट आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाइट सीमेंट से मैंने कवर कर रखे हैं, तो अब पानी नीचे नहीं निकलता है। और फिर फटाफट से सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके सामान रख ही रही थी। और देखो जब कितने सारे काम एक साथ होते हैं तो कुछ ना कुछ लापरवाही हो जाती है। और इसी लापरवाही के चलते गैस स्लो कर रखा था, फिर भी जो है दूध निकल गया था, वो दूध उबल गया। और एक काम नहीं निमटता दूसरा काम फैल जाता है। ज़्यादातर होता है ये हम सब लेडीज़ के साथ ही, कि हमें रहता है कि हम एक टाइम में बहुत सारे काम कर लें, और इसी चक्कर में कुछ ना कुछ काम गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पे मेरे साथ भी वही हुआ, जितनी जल्दी कर रही थी काम निपटाने की, उतना ही मेरा काम फैल गया। फिर ये वापस से सारा गैस साफ़ किया, स्लीप साफ़ की, और बस इसको जो मतलब मेरा ना मन किलस जाता है जब ये गैस पे कोई चीज़ निकलती है, और फिर वो काम बढ़ता है, उसको वापस से साफ़ करो सारा कुछ। तो बस यहाँ पे वही कर रही हूँ। और खिचड़ी भी जो बन के तैयार हो गई थी उसको भी उठा के एक तरफ रखा, और फिर पूरा जो किचन का ये काउंटर टॉप था और गैस था, इसको भी अच्छे से रगड़ रगड़ के क्लीन किया। और इसे क्लीन करने के बाद फिर मैं अंदर गई कमरे में, इनसे पूछा कि अब मैं खिचड़ी लेके आ जाऊँ, क्यों खिचड़ी बन चुकी है। फिर ये कहने लगे कि नहीं अभी 5 मिनट रुक जाओ, अभी पेट में दर्द हो रहा है, अभी नहीं लूँगा। उनके चलो ठीक है 2-4 मिनट आप लेट जाओ। एक तो जब भी सोने की कोशिश करते हैं, 3-4 रात हो गई है ठीक से सोए भी नहीं, और जब ये सोने की कोशिश करते हैं तब भी इनका फ़ोन बज जाता है और किसी न किसी की कॉल आ जाती है। तो ये 2-3 बार कोशिश कर चुके हैं सुबह से सोने की, लेकिन इनका फ़ोन बार बार बजता रहता है। मैं बोलती हूँ इसको साइलेंट कर दो, लेकिन ये अपना फ़ोन साइलेंट भी नहीं कर सकते।
उसको अपने पास ही रख के लेटते हैं। और फिर बाहर आ गई थी मैं इनके लिए खिचड़ी लेने के लिए, तो फिर कहने लगे कि नहीं चल अभी रहने ही दे, अभी पेट में दर्द है, अभी नहीं खाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है, जब आपको खानी हो तब आप बता देना। अभी परेशान हो रहे थे, यहाँ कभी लेट रहे थे कभी बैठ रहे थे। पेट में इन्फेक्शन की वजह से दर्द इतना ज़्यादा है। 5-6 दिन तो हम ये सोचते रहे कि पूरी बॉडी पे निशान हो रहे हैं, ये पित्त की वजह से हो रहे हैं कि पित्त हो रहा है पित्त हो रहा है, लेकिन वो पित्त नहीं है, वो कुछ अलग ही बीमारी चल रही है। जब डॉक्टर के यहाँ गई तो पता चला कि आजकल ना ये वायरस फैल रहा है, लोगों को लूज मोशन की भी प्रॉब्लम है और बॉडी पे रैसेस हो रहे हैं जिनको हम पित्त समझ रहे थे। तो यहाँ पे जो है इन्होंने मना कर दिया कि अभी कुछ नहीं खा रहा। मैंने कहा ठीक है, तब तक मैं कुछ अपने और काम है वो निपटा लेती हूँ। तो मुझे थोड़ा यहाँ से इसकी डस्टिंग करनी थी, इन पे थोड़ी धूल आ जाती है। इधर विंडो से खुला हुआ है, जाली लगी हुई है, लेकिन धूल फिर भी बराबर आती है। फोटो फ्रेम के ऊपर जो है मैं इन्हें साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे। और इनको साफ़ करने के बाद फिर शायद नीचे कोई आया तो मैं उसको देखने की चली कौन आया है। आज हमारी गली के बच्चे भी पता है क्या करते हैं, वो आएंगे डोरबेल बजाएंगे और भाग जाएंगे। उनको पता नहीं क्या ही मज़ा आता है बच्चों को डोरबेल बजा के भागने में। तो यहाँ पे मैं पहले बीच में उनको देखने चली गई थी, वो मेरा काम बढ़ाते रहते हैं। और ये कह रहे थे कि कोई डोरबेल बजा रहा है और मैं कह रही थी, मैंने कहा मुझे पता है बच्चे ही डोरबेल बजा रहे हैं, जब मैं जाके देखूँगी तो कोई नहीं होगा। और हुआ भी ऐसा ही, जब मैं गई तो 2 बच्चे भाग के बहुत दूर जा चुके थे, वो हंसने लग रहे थे। अब क्या ही कहती मैं उनको, बच्चे बचपन में ये सारी शरारतें करते ही हैं, हमने भी की हैं अपने टाइम पे। और फिर इनके लिए वापस से किचन में गई और इनको खिचड़ी और दही दी। लूज मोशन में, पेट के इन्फेक्शन में डॉक्टर ने बोला कि सिर्फ आप सादी खिचड़ी खाओगे, वो भी दही के साथ, बाकी और कुछ नहीं खाओगे। और फिर थोड़ी देर बाद ही हरीश भैया भी आ गए थे, उनको भी खिचड़ी दी और वो हंस रहे थे कि भाभी वीडियो बना रही है। गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।